हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, अपने गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ओके, मुझे ये बताओ फटाफट कि आपको लास्ट लेक्चर समझ में आया बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट। बच्चे तुम्हें बात बता दूं कि अपना एक टॉपिक चल रहा था कि क्या टॉपिक था वो? डेविएशन का टॉपिक पढ़ रहे थे अपने। ध्यान हो आपको, डेविएशन यानी डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसके मैंने अभी आपको नोट्स नहीं दिए, मैंने सिर्फ समझाया था। नो डाउट इसके आपको नोट्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है। डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर के बाद हमने स्टार्ट किया था, हमने क्या पढ़ा इसके बाद में? इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? बताओ फटाफट, शाबाश। डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है कि ये डेविएशन शो करते हैं। दो कारण पढ़े थे उसके अपने, है ना। उन्हीं दो कारणों को डिस्कस करते हुए एक वंडर वॉल इक्वेशन दी गई। वंडर वॉल इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर साल एग्जाम के अंदर आती है। वंडर वॉल इक्वेशन हर साल एग्जाम में पूछी जाती होती है बच्चों। तो उसके बाद ये वंडर वॉल इक्वेशन आई। अब वंडर वॉल इक्वेशन ने कैसे इस डेविएशन को सही किया, करेक्ट किया, तो वो बात करने जा रहे हैं आज अपने। तो एक बात तुम नोट कर लो बच्चों कि डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ये मैं करवा चुका हूं, इसको मैं समझा चुका हूं। इसके बाद मैंने करवाया इसका रीजन कि क्या ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद मैं वंडर वॉल इक्वेशन करवाने जा रहा हूं। वंडर वॉल ने इसकी हेल्प की कि डेविएशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, वो बताने जा रहा हूं बच्चों बात को, ठीक है। अब मैं आपको नोट्स की बात आती है तो मैं नोट्स आपको वीडियो लेक्चर के अंदर देने वाला हूं। इसके बाद ये जो वंडर वॉल इक्वेशन जो है ना, आज जो मैं करवाने जा रहा हूं, वंडर वॉल जो भाई साहब थे इन्होंने जो समझाया, उसके बाद मैं तुम्हें नोट्स दूंगा। इसके नोट्स को मैं ऐसे पीडीएफ की फॉर्म में सेंड नहीं करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, बोल करके, समझा करके, ताकि डेविएशन ऑफ रियल गैसेस वाला टॉपिक और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाए आपको। तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि आप कंटिन्यूटी में लेक्चर अटेंड करो। गैसियस स्टेट जल्दी अपने चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर आने वाले टाइम में अपने कोई नई यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। मेनली आपको 3 यूनिट ही तैयार करनी है। जो बच्चे सोच के बैठे हैं कि पेपर में हम प्रमोट हो जाएंगे, आज की डेट में ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपको प्रमोट किया जा रहा है एग्जाम के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। आज की डेट में आपने तैयारी करनी है। अगर आप प्रमोशन का सोच के बैठ गए तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो आपका मेंटली डेवलपमेंट नहीं होगी बच्चों। आपको पढ़ना है बस। आपको एग्जाम का कोई पता नहीं है, एग्जाम होंगे, मेरे हिसाब से तो एग्जाम आपके होंगे, जहां तक मैंने पता किया। चाहे एग्जाम लेट हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम होंगे जरूर बच्चों आपके। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये मत सोचिए कि अफवाह मत उड़ाइए। ये जितनी भी सारी बातें हो रही है कि बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं होंगे, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। जो बच्चे डाउटफुल में थे उनको मैं क्लियर कर दूं। ओके, तो सबसे पहले हमने बात तय की थी कि हमारा जो डेविएशन शो होता है, जो डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी विचलन जो शो करते हैं, कौन विचलन शो करते हैं? कि जो आदर्श व्यवहार से विचलन शो करते हैं, कौन शो करते हैं? रियल गैसेस यानी वास्तविक गैसें। उसका मेन कारण क्या था? पहला मेन कारण क्या था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था? वो मेन कारण ये था बच्चों कि नॉर्मल काइनेटिक थ्योरी में ये बात बोली गई है, कि काइनेटिक थ्योरी में, गतिज ऊर्जा सिद्धांत में ये बात बोली गई है कि गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम, छोटे छोटे कणों का आयतन, होल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है बच्चों? नेग्लिजिबल होता है, नगण्य माना जाता है, लेकिन नगण्य होता है। और ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, मुक्त अवस्था में घूम सकते हैं, है ना। ये बात बोलेगी काइनेटिक गैस थ्योरी के अंदर फॉर आइडियल गैसेस, ये इन द केस ऑफ आइडियल गैसेस। लेकिन जैसे ही अपने प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही इन पे दाब बढ़ता है, तो होल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाती है, और ये पार्टिकल्स इजिली मूव नहीं कर पाते, फ्रीली मूव नहीं कर पाते, और ये जो कि ये मुक्त अवस्था में घूम नहीं पाते, और इसके कारण इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया?
होल वॉल्यूम ऑफ गैस, पूरी गैस का आयतन में भी कमी आ गई। इसका मतलब अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का वॉल्यूम काउंट होना शुरू हो जाएगा। अब इस वॉल्यूम को आप होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, एज्यूम नहीं कर सकते। इन छोटे छोटे कणों का भी एक आयतन आपको मानना पड़ेगा। मतलब इन छोटे छोटे कणों के आयतन को आप नगण्य नहीं मान सकते गैस के पूर्ण आयतन की तुलना में, है ना। ये बात चली। तो गैस का पार्टिकल वॉल्यूम इज नेग्लेक्ट एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। ये वाली जो बात थी ना कि जो गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा, वो बात थी नॉर्मल प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। जब हमने नॉर्मल प्रेशर रखा था एंड टेम्परेचर रखा तब तो बात ये सही इंप्लीमेंट होती थी, लेकिन अब नहीं वैसा होगा। दूसरी चीज, अब ये आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो हो गया, आदर्श व्यवहार से विचलित हो गए ये। अब क्या करें? तो वॉन डेर वाल ने इसके लिए बोला कि मैं जो ये वॉल्यूम में ऐसा जो वॉल्यूम में जो भी चेंजेस आया है, मैं इसको करेक्ट करके, इसको संशोधित करके आपको ना आइडियल बिहेवियर की तरफ ले चलूंगा, आपको आदर्श व्यवहार की तरफ ले चलूंगा। उसने कोशिश की वॉन डेर वाल इक्वेशन ने, वॉन डेर वाल साइंटिस्ट ने, है ना। अगर हम बात करें, आगे की बात करें, तो सेकंड बात ये निकल के आई कि जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ होल गैस, जैसे जैसे पूरी गैस का आयतन में कमी आती है, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं, पार्टिकल्स, वो धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाते हैं। अब एक काइनेटिक गैस तो ये बोलती थी कि कोई भी जो आइडियल गैस है, उनके पार्टिकल्स बिटवीन टू पार्टिकल्स या कणों के मध्य किसी भी प्रकार का इंटर अट्रैक्शन फोर्स या अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं पाया जाता। किसी भी प्रकार का आपको अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर आपको ये अंतरा आणविक आकर्षण बल देखने को मिलता है। इसका मतलब इसने डेविएशन शो कर दिया। अब ये रियल गैस की तरह कन्वर्ट होगी। आइडियल से क्या किया इसने? डेविएशन शो कर दिया। बच्चों मेरी बात समझ में आई? चले आगे। इस पूरे वॉल्यूम में अब बात करते हैं अपने कि हम करें क्या। तो उसको एक टॉपिक का नाम दिया गया। किसके द्वारा नाम दिया गया? वॉन डेर वाल। 1800 वॉन डेर वाल साइंटिस्ट जो थे ना आपके, वो 1873 के अंदर आए और उन्होंने रियल गैसेस के लिए इक्वेशन दी, जिसको नाम दिया गया वॉन डेर वाल इक्वेशन। तो 1873 में इन्होंने रियल गैसेस के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन दी। सबसे पहला इन्होंने बताया वॉल्यूम करेक्शन, कि हम कैसे वॉल्यूम में करेक्शन करें, हम कैसे आयतन में। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लगाया उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए बोलता हूं सारे लेक्चर लगाओ। एक बात मैं और बोल दूं कि आइडियल बिहेवियर जो हमने स्टार्ट किया था डेविएशन वाला, उसके नोट्स से लेकर के एंड तक तुम्हें नोट्स से समझाऊंगा, वो भी मैंने समझाना है। अब मैं तुम्हें नॉर्मली समझा रहा हूं, बाद में तुम्हें नोट्स से भी समझाऊंगा, तो वो चिंता मत करना बच्चों। तो आयतन संशोधन जिसको बोला गया आयतन संशोधन, इसने आयतन में संशोधन किया और ये आइडियल बिहेवियर की तरफ हमें ले गया। अब आती है बात बच्चों, सिंपल सी बात है कि आपको बताया कि किसी भी गैस का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसको अपने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल वॉल्यूम कैपिटल वी से, 1 मोल का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कैपिटल वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये भी माना है कि गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने ये माना है कि गैस के पार्टिकल जो होते हैं उनका भी वॉल्यूम जो है, उनका भी जो वॉल्यूम है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसलिए गैस के पार्टिकल का जो टोटल वॉल्यूम होगा, गैस के पार्टिकल्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा, ये गैस के पार्टिकल्स उसमें फ्रीली मूव भी नहीं कर पाएंगे। एज्यूम इफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज वी, कैपिटल वी। अगर हम ये अगर ये हम एज्यूम करें, अगर ये माने कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस वी है, तो पार्टिकल्स का वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर रहे, तो इसमें कुछ ना कुछ कम से कम मूव करेंगे। मान लो पार्टिकल का वॉल्यूम क्या निकल के आता है? बी। मैंने पार्टिकल का वॉल्यूम मान लिया बी, कि तो बी वो वॉल्यूम है जिसमें पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकता। बी वो वॉल्यूम है जिसमें पार्टिकल, कोई भी कण
फ्रीली मूव नहीं कर सकता, पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकता, फ्रीली मूव नहीं कर सकता। बच्चों मेरी बात सुन में आई? तो हम आइडियल वॉल्यूम किसको हमने माना था? आइडियल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जिसमें पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर हम आइडियल वॉल्यूम की बात करें तो हमने वो आइडियल वॉल्यूम माना था कि जिसमें पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर मुझे आइडियल वॉल्यूम का काउंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? V वॉल्यूम ऑफ रियल गैस में से मैं B को माइनस कर दूंगा। B क्या है? वो वॉल्यूम पार्टिकल का वो वॉल्यूम जिसमें पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते, है ना, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, मतलब पार्टिकल का वॉल्यूम है। अगर पार्टिकल का वॉल्यूम होता ही ना, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि रियल गैस में क्या बोला है कि पार्टिकल्स के वॉल्यूम भी काउंट होंगे। तो पार्टिकल का वॉल्यूम मतलब ये पार्टिकल का वॉल्यूम ही कवर कर रहा है इसकी टोटल वॉल्यूम को। अगर हम टोटल वॉल्यूम निकाले तो इस पार्टिकल्स का टोटल वॉल्यूम निकाल लो, उसको प्लस कर दो, तो आपका क्या होगा कि आपके पूरा होल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आ जाएगा। इसका मतलब ये जो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, ये पार्टिकल का वॉल्यूम ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आइडियल गैस में ऐसा नहीं होता था। आइडियल गैस में क्या होता था कि पार्टिकल का वॉल्यूम काउंट ही नहीं करते थे एज होल वॉल्यूम ऑफ गैस की कंपैरिजन में। मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए ये अपने कभी कंपैरिजन करते हैं इनसे, इसमें तो इसमें तो ये इजीली मूव कर रहे, लेकिन यहां पर ये इजीली मूव नहीं कर रहे क्योंकि इसका खुद का वॉल्यूम काउंट होने लग गया बच्चों। तो V आइडियल इज इक्वल टू V रियल माइनस B अगर हम निकाल लें तो क्या होगा? बच्चों हम आइडियल गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो B आपको समझ में आया कि B क्या है? इसको क्वेश्चन कर दो बंद। यहां B क्या है? वो वॉल्यूम जिसमें पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो कौन सा ऐसा वॉल्यूम जिसमें पार्टिकल का वॉल्यूम है? ये वो वॉल्यूम है ना। कौन सा वॉल्यूम जिसमें पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते? उसको बोलते हैं B। तो वह वॉल्यूम जिसमें पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते उसको हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहा गया, कि वो वॉल्यूम जिसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इट इज नोन एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मतलब जो बाहर वाला जो आयतन होता है, जैसे ये वाला आयतन, ये बाहर वाला जो आयतन होता है, पार्टिकल्स के बाहर वाला आयतन जिसमें फ्रीली मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको पार्टिकल्स के वॉल्यूम ने ऑक्यूपाई कर लिया, उसको घेर लिया सारा। मेरी बात समझ रही है ना? इसके पार्टिकल्स के वॉल्यूम ने इसको क्या कर लिया? कवर कर लिया इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को। अगर हम इसके वॉल्यूम को ही इसमें से माइनस कर दें तो इसका मतलब हम रियल गैस में से माइनस कर दें, या वॉल्यूम ऑफ रियल गैस में से टोटल पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम आता है जो जिसमें वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, माइनस कर दें, जिसको अपने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा गया है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है कि हाउ टू कैलकुलेट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बच्चों यहां तक बात समझ में आई? जल्दी बोलो शाबाश, जल्दी बोलो शाबाश। बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आई? ओके बच्चों, यदि हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लें तो हम वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं बोलो बच्चों कि हम कैसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को कैलकुलेट करें। उससे पहले हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल की स्टडी करते हैं। ये दो पार्टिकल है, दोनों के दोनों पार्टिकल बिल्कुल पास हैं, और ये वॉल्यूम क्या है इसका जो ये भी दोनों क्या है? स्फीयर है, यानी गोलाकार है, और दोनों के दोनों सॉलिड फॉर्म में है, यानी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कण। और ये सॉलिड फॉर्म में, स्फीयर फॉर्म में है, और ये रिजिड फॉर्म में है, यानी मजबूत है एक नंबर, है ना, दृढ़ है, ठोस अवस्था में है और गोला अवस्था में है, ये दोनों पार्टिकल। अगर इसकी मैं होल स्फीयर की काउंट करूं तो होल वॉल्यूम इसका भी क्या है? वो भी कैसा है? स्फीयर फॉर्म में है। हालांकि स्फीयर बन नहीं पा रही यहां पर, तो ये स्फीयर फॉर्म में है ना। दोनों पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा पास है और इनके बीच डिस्टेंस बहुत कम है ही नहीं, है ना। तो ये दोनों का जो स्फीयर बनेगा वो भी वॉल्यूम होगा जिसमें ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ये जो वॉल्यूम बन रहा है बच्चों, दोनों से मिलाकर के ये पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल ने इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। मैंने दो पार्टिकल एज्यूम किए हैं जिसके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, इस तरीके से, और इससे एक स्फीयर बनेगा। और हालांकि स्फीयर पूरा का पूरा ऐसे बनेगा पूरा, ये देखो, जहां इस दोनों पार्टिकल्स ने इस होल स्फीयर को क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया, है ना। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं।
अगर मैं ये वैल्यू निकालूं, जैसे ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया दोनों पार्टिकल्स के द्वारा, इस होल स्फीयर का अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूं और इस वन पार्टिकल का वॉल्यूम कैलकुलेट करूं, तो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकता हूं। बच्चे कहते हैं कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है क्या चीज? वो वॉल्यूम जिसमें वो पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जैसे देखो कि ये वाला पार्टिकल कब फ्रीली मूव करता है? जब ये पार्टिकल होता ही ना। तो इस पार्टिकल के कारण ही ये पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल पास है और इनके बिटवीन डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, दूरी बहुत कम है। तो अब करना क्या है, एक्चुअल में निकालना क्या है? हमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालना है। वो कैसे निकाले, वो बात करने जा रहे हैं बच्चों। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस होल स्फीयर का कंपैरिजन करें और होल स्फीयर का वॉल्यूम निकालें और बीच में से ये वन पार्टिकल का वॉल्यूम निकालें, तो आप एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो कंपैरेटिवली स्टडी करके, है ना, तुलनात्मक रूप से, कि जिसमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वो वॉल्यूम जहां पर वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, है ना। ये बात तुम्हें बताई मैंने। अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चों ये पूरा का पूरा क्या है, इसकी जो रेडियस होगी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है जहां पर ये दोनों के दोनों आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते, वो डिस्टेंस, ये मैक्सिमम वो दूरी जो जहां पर ये आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते, आपस में मिल नहीं सकते, वो कितनी है? सिग्मा है। कितनी है? सिग्मा है। अगर मैं इसकी रेडियस निकालूं तो वो भी कितनी है? सिग्मा है। इस वाले स्फीयर की अगर मैं इसे निकालूं तो इसकी क्या आएगी? सिग्मा आएगी। अगर मैं होल स्फीयर की निकालूं, होल स्फीयर का डायमीटर निकालूं तो क्या आएगा? होल स्फीयर का डायमीटर निकालूं बच्चों एक बात मैं बताना भूल गया कि इसका जो डायमीटर होगा वो सिग्मा होगा और इसका भी जो डायमीटर होगा वो सिग्मा होगा और इसके बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो भी सिग्मा होगी। जैसे ये वाली वैल्यू सिग्मा है ना। अगर इसके मैं डायमीटर की बात करूं तो इसकी वैल्यू सिग्मा, इसकी वैल्यू सिग्मा, और जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? सिग्मा है। जहां पर ये दोनों के दोनों आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते, आपस में मिल नहीं सकते, वो डिस्टेंस उसको बोलते सिग्मा। समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई कि सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब है डायमीटर ऑफ वन स्फीयर, डायमीटर ऑफ टू स्फीयर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मतलब जहां पर ये मिल नहीं सकते वो भी सिग्मा है। अब अगर मैं होल स्फीयर की बात करूं, होल स्फीयर की, तो होल स्फीयर मैंने जो कैलकुलेट किया है, ऐसे बनाया होल स्फीयर को बताऊं मैं, तो होल स्फीयर का जो डायमीटर आएगा वो 2 सिग्मा आएगा। क्या आएगा? 2 सिग्मा। अब अपने को लिखना कैसे है बच्चों, वो अभी मैं तुम्हें नहीं बता रहा, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं। मैंने तुम्हें पहले डेरिवेशन समझाया, तुम्हें मैंने बोला था कि लिखना नहीं है। हां, तुम समझ करके अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नोट देने वाला हूं, इसके तुम्हें समझाने वाला हूं। ओके बच्चों, तो मैंने ये तुम्हें बताना था कि ये सिग्मा है। बच्चों अब सिंपल सी बात है, आपको हमने देखा कि दो के दो पार्टिकल हमने स्टडी किए, दोनों के दोनों स्फीयर फॉर्म में है और इसकी जो डायमीटर है सिग्मा है, इसका भी डायमीटर क्या सिग्मा है, और होल डायमीटर जो है, होल स्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है? होल स्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है बच्चों? तुम ऐसे कर सकते हो इसको, है ना, ऐसे। ये देखो होल स्फीयर का जो डायमीटर कितना है, वो कितना है? 2 सिग्मा, और इसका कितना है? सिग्मा और सिग्मा। ये हमने निकाल लिया। अब हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इस वाले पार्टिकल का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो वॉल्यूम है इसको माइनस करने पर कि वो फ्रीली मूव कर सकता है नहीं कर सकता। अब कैसे निकालें देखते हैं बच्चों। अब सिग्मा पता क्या है? सिग्मा वो डिस्टेंस टू बिटवीन मॉलिक्यूल है जहां पर ये क्रॉस नहीं कर सकते, दूसरे के साथ। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं बच्चों, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी रेडियस क्या बनेगी? इस पूरे होल जो स्फीयर माना है मैंने, उसकी जो रेडियस बनेगी वो बनेगी सिग्मा बनेगी, और उसका डायमीटर बनेगा 2 सिग्मा बनेगा। अगर मैं सिंगल पार्टिकल की बात करूं तो सिंगल पार्टिकल का डायमीटर क्या है? सिग्मा, और उसकी रेडियस क्या बनेगी? आर क्या बनेगी? त्रिज्या, वो बनेगी सिग्मा बाई 2। समझ में आई बच्चों बात? आपको ये बात पता है कि ये स्फीयर एक गोला है और गोले का वॉल्यूम, जो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल निकाल रहे हैं। हमें पता है कि एक्सक्लूडेड
एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, मैं वन पार्टिकल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाल रहा हूं, तो ये होल स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, होल स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। ये होल स्फीयर का वॉल्यूम, मुझे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालना है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है, जहां पर वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो इसका आधा होगा ना बच्चों, इसका हाफ होगा पूरे वॉल्यूम का, इस पूरे वॉल्यूम का वो क्या होगा, हाफ होगा। तो इसे मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बच्चों यहां तक बात समझ में आई, जल्दी बोलो। और आपको पता है, आपको ये बात पता है कि इस होल स्फीयर की आर की वैल्यू क्या है, फॉर होल स्फीयर सिग्मा है, जबकि डायमीटर की वैल्यू क्या है इसकी, 2 सिग्मा है। तो होल स्फीयर में से मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाल रहा हूं वन पार्टिकल का, जो कि इसका आधा होगा, जिसके कारण वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा पार्टिकल, है ना। तो वो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ इंटू 4/3 पाई सिग्मा की क्यूब। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 2 से 2 कट हो जाएगा और वैल्यू क्या निकल के आएगी, इज इक्वल टू 2/3 पाई सिग्मा की क्यूब। अब हम इस पार्टिकल का ये हमने निकाल लिया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या निकाल लिया हमने, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया होल स्फीयर का, है ना, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है कि इस पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है, इस पार्टिकल का वॉल्यूम। अब हमें इस पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना है। हमने तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाल लिया एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमें इसका निकालना है, इसका एक पार्टिकल का। तो वो लिखने आ रहे हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कितना आएगा बच्चों, 4/3 वही होता है उसका वॉल्यूम, क्योंकि वो भी स्फीयर है, पाई आर की क्यूब। लेकिन यहां पर आर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर की वैल्यू, डायमीटर इसका सिग्मा है, तो इसका आर क्या आएगा, सिग्मा/2, है ना। तो इसकी वैल्यू पुटअप करूं तो 4/3 पाई सिग्मा/2 की क्यूब, सॉल्व करें तो क्या आएगा, 4/3 पाई सिग्मा की क्यूब बाई 8। ये हमारी वैल्यू निकल करके आ गई, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 4 से 2 का कट हो जाए, क्या आ जाएगा, 1/6 पाई सिग्मा की क्यूब। क्या निकल के आया बच्चों, 1/6 पाई सिग्मा की क्यूब। अब ये पाई सिग्मा की क्यूब और इधर भी पाई सिग्मा की क्यूब है ना। ये देखो इधर भी पाई सिग्मा की क्यूब है। अगर अपने देखें तो यहां भी तो क्या आ रहा है बच्चों, पाई सिग्मा की क्यूब, इधर भी क्या आ रहा है, पाई सिग्मा की क्यूब। अब मुझे इन दोनों को, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, उसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, मुझे दोनों को इक्वेट करना है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है ना, वो भी 2/3 पाई सिग्मा क्यूब है, वो भी 1/6 पाई सिग्मा की क्यूब है। मुझे दोनों को इक्वेट करना है। तो वो कैसे इक्वेट करूंगा, वो बात करने जा रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे एक्चुअल में करना क्या है कि मुझे ना पार्टिकल वॉल्यूम के अंदर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को फिट करवाना है। कैसे करवाना है वो तुम्हें बताने जा रहा हूं कि पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है। आपको पता है पार्टिकल का वॉल्यूम क्या निकल के आया था बच्चों कि 4/3 पाई सिग्मा की क्यूब 1/2, है ना, 1/2 4/3 पाई सिग्मा की क्यूब। और यहां भी देखो 4/3 पाई सिग्मा की क्यूब क्या है, एक प्रकार का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ना, जिसको मैंने कट किया तो 1/6 पाई सिग्मा की क्यूब आ गया और वहां भी पाई सिग्मा की क्यूब है। मुझे दोनों को कोई ना कोई रिलेशन निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा, वो निकालने जा रहा हूं बच्चों। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ना, आपको जो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसको 4/4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4/4 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ये वाली, सॉरी बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 2 को मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 4। तो ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो वैल्यू क्या निकल जाएगी, आपको 4 को बाहर रखना है तो 1/4 2/3, यहां पर पाई सिग्मा की क्यूब था
2/3 पाई सिग्मा की क्यूब, ये वैल्यू निकल के आ गई 1/4 2/3 सिग्मा की क्यूब। बच्चों बात समझ में आई? जल्दी बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मुझे उसके एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के रिलेशन निकालना था मुझे। तो मैंने 4/4 से मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन नंबर 2 को, तो कट हुआ, तो 2 × 2 = 2, 2/2 × 3 = 6, 2/3 पाई सिग्मा की क्यूब। वी नो दैट 2/3 पाई सिग्मा की क्यूब क्या होता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल होता है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल होता है ना। तो अगर मैं वैल्यू लिखूं अब, पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, सिंपल सी बात करूं, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल बराबर लिखूं तो क्या निकल के आएगा बच्चों? 1/4 इंटू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का वन पार्टिकल के एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का, यानी एक कण के एक्सक्लूडेड आयतन का अगर आप 1/4 कर दोगे तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो वन पार्टिकल का। यानी अगर मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की बात करूं तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों? निकल के क्या आ गई? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू क्या निकल के आ गई? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल क्या निकल के आएगा बच्चों? 4 इंटू रियल वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। 4 इंटू रियल वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। तो बच्चों मेरी बात समझ में आई कि आपने ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जहां पर वो वॉल्यूम फ्रीली मूव नहीं कर पाता। इसका मतलब खुद का पार्टिकल का वॉल्यूम, जैसे ये ना, मैंने होल स्फीयर के कंपैरिजन में इसका मैंने क्या निकाला? हाफ निकाला। मैंने क्या निकाला? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। हाफ किया तो क्या आ गया? इस होल पार्टिकल का वॉल्यूम का हाफ किया तो क्या आ गया? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ गया। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और फिर मैंने इस वन पार्टिकल का वॉल्यूम निकाला और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और वन पार्टिकल के वॉल्यूम को कंपैरेटिवली स्टडी की तो क्या क्या निकल के आया बच्चों? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4 टाइम्स होता है रियल वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल का। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ना, वास्तव में यही क्या है, उसको फ्रीली मूव नहीं करने दे रहा जो हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का कैलकुलेट किया बच्चों। मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? जल्दी बोलो फटाफट। तो रियल वॉल्यूम का, वन पार्टिकल के रियल वॉल्यूम का 4 टाइम्स जो होता है वो क्या होता है? उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है जो उसको फ्रीली मूव नहीं करने देता, मुक्त रूप से गति नहीं करने देता। बच्चों बात में ये तो हमने निकाला वन पार्टिकल का। अगर मैं बात करूं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैं क्या करूंगा? इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। n क्या है? एक एवोगैड्रो नंबर है जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कुल कणों की संख्या को बताता है। और कुल कणों की संख्या से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं पूरे होल गैस का मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं, होल, है ना। तो कैसे करूंगा बच्चों? सिंपल सी बात है, 1 मोल के अंदर n पार्टिकल्स होते हैं, तो मैं क्या करूंगा? 4 इंटू n से मल्टीप्लाई करने पर इंटू रियल गैसेस, रियल वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, ये हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकल के आ गया बच्चों। b की वैल्यू निकल के आ गई। तो बच्चों आप ऐसे भी समझा सकते हो एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थ्योरी मैंने समझानी है अभी कि हाउ टू राइट, आप एग्जाम में कैसे लिख करके आओ। तो b = 4n इंटू वन रियल वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कितना आया था बच्चों अपना? 4/3 पाई σ/2 की होल क्यूब होता है बच्चों। ये होता है वन पार्टिकल। ये आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ गया बच्चों, आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल निकल के, पूरा होल गैस का निकल के आ गया, जिसके कारण वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता। अगर आप इसको रियल गैस के वॉल्यूम में से माइनस कर दोगे, तो वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस कैलकुलेट कर सकते हो आप।
तो यही उसका वॉल्यूम करेक्शन था बाय द वॉन डेर वाल, यही संशोधन था आयतन के अंदर, यही उसने आयतन के अंदर संशोधन किया। बच्चों जब आपको नोट समझाऊंगा ना तो और क्लैरिफाई हो जाएगा, पहले इसको पढ़ो समझो, फिर मुझे बताना कि बच्चों ये बात समझ में आई या नहीं आई। सिंपल सी बात, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की है और हमने फॉर्मूला निकाला है कि हम कैसे फ्रीली मूव करवा सकते हैं, कैसे डेविएशन को कम कर सकते हैं, कैसे विचलन को कम कर सकते हैं। जो विचलन आया था रियल गैसेस, आइडियल गैसेस, आइडियल बिहेवियर से रियल गैसेस का, है ना, वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से जो विचरण आया था उसका वॉल्यूम करेक्शन बोला गया बाय द वॉन डेर वाल। अब वॉन डेर वाल इक्वेशन होती क्या चीज है, एग्जाम में कैसे लिख करके आनी है वो भी तुम्हें बताऊंगा बच्चों। इससे पहले मैं तुम्हें आइडियल गैस जो मैं तुम्हें करवा चुका हूं, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, उसके नोट्स मैंने समझाने हैं जो कि मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। कल क्लास होगी आपकी बच्चों, आपकी एनवायरमेंट साइंस की क्लास भी होगी, चिंता मत करना। ओके, आपको प्रॉपरली काम करवाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों आगे। तो पेपर आपके कोई पता नहीं पेपर आपके कब होंगे, लेकिन पेपर आपके कैंसिल नहीं होंगे, ये पूरे चांस है इस बार। ओके बच्चों, तो शुरू करें, चलते हैं बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू, कल मिलेंगे फिर अपने।